हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे का वीडियो जो है हमारा आज का थोड़ा काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कुछ कारणवश जो है हम नहीं आ पाए आप लोग के सामने, तो अब स्टार्ट करते हैं अब से। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। पिछली कक्षा में हमने बताए थे शब्दों के भेद, जिसमें विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द सामने आए थे। तो उसमें हमारा एक टॉपिक है विकारी शब्द। ठीक, तो विकारी शब्द क्या होते हैं दोस्तों? विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में, उनको हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द का ही एक भेद है संज्ञा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम संज्ञा को पूर्ण रूप से जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से, और संज्ञा के कितने भेद बताए जाते हैं, सारे के सारे आज हम जानेंगे। ठीक, तो विकारी शब्द स्टार्ट करते हैं। तो विकारी शब्द में संज्ञा। ठीक, संज्ञा क्या है दोस्तों? संज्ञा जो है वो दुनिया में जितने नाम हैं, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा हैं। ठीक, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, कहने का मतलब सारे नाम जिनको हम देख सकते हैं, ठीक, वो सब संज्ञा हैं। ठीक, तो परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा दोस्तों क्या है? वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव आदि के नाम का बोध होता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक, किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव आदि के नाम का, है ना, देखिए नाम की पॉइंट है ना, प्राणी, वस्तु अथवा भाव आदि के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक, वह संज्ञा कहलाता है। और जैसे कि उषा, गुलाब, ठीक, पाटलिपुत्र, बचपन, है ना। उषा किसी का नाम है, गुलाब किसी फूल का नाम है, पाटलिपुत्र भी नाम है जगह का, बचपन दोस्तों यह एक भाव होता है। ठीक, वो भाववाची संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाची संज्ञा दोस्तों अमूर्त होती है। ठीक, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं ना, वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक, बाकी सभी संज्ञाएं जो है उनको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं ना। तो देखते हैं भेद कितने हैं संज्ञा के। मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक, कुछ व्याकरणों ने जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया है: समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। ठीक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के 5 भेद हो गए, है ना। वैसे मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं, है ना। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक दोस्तों, अब आते हैं कि संज्ञा 2 आधारों पर बटी हुई है। एक धर्म आधार होता है, एक पदार्थ या वस्तु आधार होता है। ठीक, धर्म के आधार पर जिस संज्ञा को हम बांटते हैं वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा, है ना। और वस्तु के आधार पर बाकी सारी संज्ञाएं हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक, तो पहले हम जान लेते हैं वस्तु या पदार्थ के आधार पर 4 प्रकार की: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है दोस्तों? जिस शब्द से हमको किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध होता है उसको क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत नाम का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, उसमें क्या आता है हमारा? अंकित किसी व्यक्ति का नाम है, काशी किसी जगह का नाम है, प्रयागराज किसी जगह का नाम है, आम, बहुत सारे फलों में आम एक व्यक्तिगत आम फल का नाम है, हिमालय, पर्वतों में एक हिमालय नाम का पर्वत है पर्टिकुलर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वही शब्द आते हैं जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी एक नाम का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आ जाइए जातिवाचक संज्ञा में। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों द्वारा हम किसी एक जाति का बोध करते हैं। ठीक, जैसे कि जो शब्द हमें किसी एक जाति का बोध कराते हैं, चाहे वो किसी वस्तु की जाति हो, चाहे किसी वह नाम की जाति हो, उसको क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, ठीक, मनुष्य एक जाति है। मनुष्य जाति में कई प्रकार के नाम आते हैं अलग अलग तरीके के। औरत, ठीक, और आदमी, ये 2 प्रकार की जाति हैं, औरत जाति एवं आदमी जाति। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, पर्वत क्या है? एक जाति है, और पर्वतों के अंदर विभिन्न पर्वत आते हैं, जैसे कि हमारा रॉकीज, एंडीज, हिमालय, कुनलुन, ठीक, अराकान, योमा, बहुत सारे पर्वत हैं। ठीक, तो पर्वत जाति के अंतर्गत
ठीक, बहुत सारे पर्वत आते हैं तो एक पर्वत एक जाति हो गई। नगर, नगर बहुत से नगर आते हैं नाम से, दिल्ली हो गया हमारा, लखनऊ हो गया है ना, शिमला हो गया, डलहौजी, सब नगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो नगर एक जाति है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह शब्द जिससे किसी एक जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब आ जाइए द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों वह शब्द जो हमको किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराता है। ठीक, जैसे कि कोयला, दूध, पानी, है ना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? दोस्तों वह शब्द जिससे किसी समूह, भीड़, है ना, सेना आदि का बोध होता है लोगों को, मतलब एक समूह का बोध होता है, कई लोगों का समूह हो गया या कई वस्तुओं का समूह हो गया, उसको क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। ठीक, ऐसे सेना, ठीक, सेना क्या है? आर्मियों यानी कि सैनिकों का समूह है तो क्या कहते हैं हम उसको? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ लोगों का समूह है तो क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। दल, ठीक, लोगों का समूह ही, दल भी लोगों का समूह होता है, उसको क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, ठीक, गुच्छा अंगूर का भी हो सकता है और भी कई तरह के, चाबियों का गुच्छा हो सकता है। तो यानी कि बहुत सी चाबियां मिलकर के वहाँ गुच्छा बनाती हैं या बहुत से अंगूर मिलकर के गुच्छा बनाते हैं तो गुच्छा क्या है? समूह में आता है, यानी गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक, ये तो हो गया हमारा पदार्थ यानी वस्तु के आधार पर संज्ञा को 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा गया। क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक, अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। दोस्तों भाववाचक संज्ञा थोड़ी टफ होती है, लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आज के बाद आप लोग को कोई भी तरीके का डाउट नहीं होगा, 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इतना जानिए कि जो अमूर्त होता है वो भाव ही होता है। ठीक, धर्म जो होता है वो भाव होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को हम कभी छू नहीं सकते हैं, ठीक, नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, और अगर क्वेश्चन में तब भी समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए आप लोग को? 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से 3 निगलेक्ट करना चाहिए। पहले कौन से? ये पदार्थ के आधार पर जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक को छाड़ना चाहिए, बचा हुआ आपका भाववाचक ही होगा। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा को जानते हैं दोस्तों, वह शब्द जिससे हमें किसी धर्म, गुण या किसी दशा या किसी के गुण या किसी के धर्म का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक, वह शब्द जो किसी वस्तु या मतलब किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का गुण, धर्म और दशा का बोध कराता है तो उसको क्या हम कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो जैसे कि दया, दया के एक मनुष्य का गुण या हो गया या धर्म हो गया तो क्या है? भाववाचक संज्ञा। सच्चाई मनुष्य का गुण होता है, क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक, क्रोध भी एक मनुष्य का गुण ही होता है, भाव होता है, क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। दरिद्रता एक गुण है मनुष्य का तो क्या हो गया हमारा? भाववाचक। चढ़ाई, ठीक, ये भी गुण या दशा है, चढ़ाई दशा है कि हम किस दशा में है कि चढ़ाई करने के दशा में है, ठीक, लटक रहे हैं ना, इस तरीके से चीज़ें, तो क्या हो गया हमारा? ये भाववाचक संज्ञा है ना। गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, व्यापारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का एक और आधार होता है पहचानने का, वो होता है कुछ शब्द होते हैं उनमें हम अगर ये प्रत्यय लगा दे, ई, त्वा, ये ता होगा, यहाँ पे ता नहीं होगा, ता होगा। ठीक है ना, ई, त्व, ता, पा, हट, पन आदि प्रत्यय लगे होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे ई से हमारा चढ़ाई, ठीक, मिठाई, त्वा से हमारा हो गया महत्व, है ना, शिवत्व, ठीक, ये सब चीज अर्थ शब्द होगा, ये भाववाचक में आते हैं। ता से हमारा हो गया मनुष्यता, मानवता, है ना, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। पा से हमारा हो गया बुढ़ापा, है ना, ठीक, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। हट से हमारा घबराहट, ठीक, है ना, और पन से हमारा हो गया अपनापन, है ना, ये सब चीज़ें जो है, बचपन, है ना, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक दोस्तों, भाववाचक संज्ञा ये वस्तु या पदार्थ के आधार पर जो संज्ञा बनाई गई हैं, ठीक, इनमें भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में अगर हम प्रत्यय लगा दें तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक, सर्वनाम में अगर हम प्रत्यय लगा दें तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। क्रिया में अगर प्रत्यय लगाते हैं तब वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। विशेषण में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कि देख लीजिए,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें शिव क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शिव, ठीक। भगवान क्या हो गया हमारा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। देवता क्या हो गया, जातिवाचक। ईश्वर क्या हो गया, जातिवाचक। क्योंकि जो है ईश्वर में हमारे जो है सारे भक्त देवता आ जाते हैं, भक्त देवताओं में बहुत से देवता आ जाते हैं। शिव क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शिव एक पर्टिकुलर भगवान शंकर जी को कहा जाता है। तो शिव में अगर हम त्व प्रत्यय लगाएं तो क्या हो जाएगा, शिवत्व, ठीक। गांधी में अगर हम वाद प्रत्यय लगा दें तो गांधीवाद क्या, भाववाचक। हिटलर है ना, हिटलर में अगर हम जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए अगर हम जो है शाही प्रत्यय लगाते हैं तो हिटलर शाही हो जाता है ना। हिटलर शाही क्या है, एक गुण है उसका, हिटलर का, ठीक। गांधीवाद क्या है, एक गुण है, ठीक। अब आ जाइए जातिवाचक। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि लड़का जाति होती है, लड़का में बहुत से छोटे लड़के, बड़े लड़के, है ना, इस तरीके के लड़के आ जाते हैं, बहुत से लड़के होते हैं। तो लड़का में अगर पन प्रत्यय लगा दे तो लड़कपन क्या हो जाएगा, एक भाव, ठीक, गुण, दशा। जातिवाचक संज्ञा में लगाते हैं पन तो क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा। मित्रता, मित्र में ता लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, मित्रता, यानी कि भाववाचक। मानवता में, ठीक, भाववाचक। इस तरीके से सर्वनाम में देख लीजिए, सर्वनाम अपना में पन लगाते हैं, अपनापन। ममता में पन, मम मतलब मेरा, ता लगाते हैं, ममता। अहंकार, ठीक। और क्रिया में, ठीक, सजाना क्रिया होती है, वट प्रत्यय लगा दिया, क्या हो गया हमारा, सजावट, क्या हो गया, एक दशा, ठीक, भाव। तो भाववाचक संज्ञा हो गई। लिखावट है, लिखाई में वट प्रत्यय लगाया, लिखावट हो गया, ठीक। बहना क्या है, हमारी क्रिया है, और वा प्रत्यय लगा दिया, बहाव, क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। विशेषण, ठीक, भोला, वो मनुष्य बहुत भोला है, विशेषण होता है, विशेषता है उसकी, पन लगा दिया, क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। सरलता में हमारा ता प्रत्यय लगा दिया, सरल, सरल क्या है हमारा, एक विशेषण तो है, वह बहुत सरल मनुष्य है, ठीक। तो विशेषण में अगर हम ता लगाते हैं क्या, तो हो जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक। मधुरता में हमने ता लगा दिया, मधुर में हमने ता लगा दिया, क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि में हम अगर कुछ प्रत्यय लगाते हैं पर्टिकुलर तो वो हमारे भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। इतना याद रखिए दोस्तों, जो अमूर्त भाववाचक संज्ञा हमेशा अमूर्त होती है, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। महसूस करना होता है हमारा क्या, वो भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो उसको छू नहीं सकते हम, है ना। जैसे कि अब आप कहेंगे देख तो सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापा है, देख सकते हैं, देख तो सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, क्योंकि अगर हम छुएंगे तो इंसान को छुएंगे, ना कि बुढ़ापा को छुएंगे, है ना, ठीक। ममता देख सकते हो, मम्मी की ममता को हम महसूस कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं, ना। तो ये सब चीज़ें, अहंकार को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ठीक। तो ये भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं, वही हमारी भाववाचक संज्ञा है। बाकी संज्ञाएँ तो सरलता से पहचान में आ जाती हैं। तो दोस्तों बस बहुत ही छोटा टॉपिक है, इतना ही है। अगर इतना आप समझ जाते हैं तो आपको संज्ञा पहचानने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले विकारी शब्द के भेद पर, ठीक। सर्वनाम, है ना, सर्वनाम का टॉपिक आप लोग को जल्दी वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।